हम अपलाइन की ऑर्डर को फॉलो करते थे। अपलाइन जैसे बताता था हम वैसे उसकी एक एक बात को मानते थे। लेकिन अब अपलाइन अगर हमें कुछ बताता है हम सोचने लगते तू मुझे बताएगा। समझो, कोई क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, किसी ने आपके अंदर क्वालिटी बनाया है। और जिस दिन आप ईगो में आ जाते हो, मैं लीडर बन गया, मैं डायमंड बन गया, मैं ब्लू डायमंड बन गया, मैं ब्लैक डायमंड बन गया, मैं सफायर बन गया, मैं टोपाज बन गया, जिस दिन आप इस ईगो में आ जाते हैं कि मैं इसे रैंक को अचीव कर लिया, उसी दिन आप अपलाइनों के बातों को निगेटिव लेना शुरू कर देते। फिर अपलाइन कुछ भी समझाने की कोशिश करता है, हम उन पर टांग बोलना शुरू कर देते हैं। एक बंदा जब छोटे लेवल पे होता है, अपलाइन बोलता है घर से बाहर जाओ, हम तुरंत निकल जाते हैं। अपलाइन बोलता है मीटिंग में आओ, हम तुरंत निकल के मीटिंग में पहुंच जाते हैं। हमारी आदत ऑर्डर फॉलोइंग की उस समय होती है। अपलाइन बोलता है ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, हम तुरंत आ जाते हैं। लेकिन जैसे इस रैंक पे हम पहुंचते हैं, फिर हम इस ईगो में फंस जाते हैं कि ये सब जो करामात है ये हमने किया, यानी हम भी कुछ। फिर वो अपलाइनों की बातों को मानता नहीं। फिर अपलाइन के बोलने पे ऑर्डर को फॉलो करता नहीं। फिर उनके एडवाइजर बदल जाते हैं। फिर वो अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। समझो, जिस भी रैंक पे आज आप पहुंचे हो, इसमें आपकी कोई काबिलियत नहीं है। इस गलतफहमी में मत जीना कि आपकी कुछ काबिलियत है। आपको बनाया गया है, आपको सिस्टम की ताकत ने यहां तक पहुंचाया है। और जब तक आप सिस्टम के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, आपकी अगली रैंक और बेहतरीन होती रहेगी। और जैसे ही आप पॉजिटिव निगेटिव होना शुरू कर दोगे, आप गिरना शुरू हो जाओगे। तो इस एहसास को समझना पड़ेगा। जो पाया है आपने ना, इस एहसास को आपको फील करना पड़ेगा। जो पोजीशन आपको मिला है विदाउट एनी टैलेंट, विदाउट एनी एजुकेशन, जो चीजें आपको मिली हुई है, इस फीलिंग को समझना पड़ेगा। अपने दिल के अंदर अचीवमेंट को बसाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। और अपने अंदर बिजनेस एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा। अभी है नहीं, वो लाना पड़ेगा बिजनेस एटीट्यूड को। और जिस दिन ये बिजनेस एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो गई मेरे दोस्त, उस दिन से आपकी रफ्तार, उस दिन से आपकी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता। कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इस दुनिया की कोई ताकत आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने से रोक नहीं सकता। आपको ओरिजिनल बिजनेस एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? ऐसे नहीं बोल के बताओ, कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? मेरे दोस्त, हम परचून की दुकान नहीं चला रहे हैं। चाहे जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, कस्टमर आया, तेल नापा और उसको चिपका दिया, जो भी रेट लेना है ले लिया। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का आप हिस्सा हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये लोगों का बिजनेस है। आपको तेल नहीं बेचना, लोगों का व्यापार करना है। और इस बिजनेस में इतने अच्छे पोजीशन पे पहुंचने का आपको मौका मिला है। इस बिजनेस पे इतनी अच्छी मुकाम पे होने का आपको मौका मिला है। अगर आप रियल बिजनेस एटीट्यूड डेवलप कर जाओगे, अगर आप एक रियल बिजनेसमैन बन जाओगे मेरे दोस्त, तो इस दुनिया में इससे बेहतरीन, इससे धमाकेदार और इससे ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचने वाला ना कोई बिजनेस बना है और ना ही कोई बिजनेस बनेगा। तो सबसे पहले ये जो आप छन छन में, छोटी छोटी बातों में जो पॉजिटिव और निगेटिव होते रहते हो, इस पॉजिटिव और निगेटिव होने को बंद करना पड़ेगा। ये जो झूठा ईगो आपके अंदर आ गया है, मैं हो गया हूं, उस ईगो को खत्म करना पड़ेगा। और आज से इस सोच के साथ शुरुआत करना पड़ेगी कि आज एसलीपीएस वेलनेस में मेरा जन्म हुआ है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ सीखना और अपने धंधे को। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो सबसे पहला चीज, अपने अंदर की ईगो को खत्म करो।
ये जो रैंक का चोला पकड़ के आप बैठे हुए हो, उस रैंक के चोले को खत्म करो। दूसरी चीज, जिम्मेवारी लो, बिजनेस को अपना मानो और बिजनेस की जिम्मेवारी अपने कंधों पे लो। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने सीखना पड़ेगा। अगर धंधा मेरा है, अचीवमेंट मेरी है, सक्सेस मेरी है, जिंदगी बदलनी हमारी है, तो जिम्मेवारी किसको लेना पड़ेगा? ये सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों ने मेरे आईडी के नीचे अपनी कैरियर लगाई है, तो मेरा और मेरे लोगों की कैरियर बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। जिस दिन इस हॉल में बैठा हर एक टोपाज, हर एक एमरल्ड, हर एक रूबी स्टार ये फैसला ले लिया कि आज के बाद कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, कोई ब्लेम नहीं करूंगा, धंधे की बात करूंगा और धंधे की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लूंगा। जिस दिन ये सोच के आप मार्केट में निकल गए मेरे दोस्त, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता इस इंडस्ट्री के अंदर। ये समझ लो कि आज तक जो कुछ भी मुझे मिला है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। ये सब मेहरबानी है अपलाइन की और ऊपर वाले की। और अगर हमें अपने जीवन में और कुछ चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए, फास्ट रैंक क्रैक करना है, अपलाइन और डाउनलाइन के सामने गिड़गिड़ाना बंद करो। अपनी जिम्मेवारी को समझो और ये ठान लो कि अगर रैंक तोड़ना है, फास्ट ग्रोथ करनी है, ये काम किसका है? मेरा है। खुद का काम मानना पड़ेगा। लोग खुद का बिजनेस नहीं मानते, आज भी अपलाइनों का बिजनेस मानते हैं। किसी को टूरिंग पे बाहर जाना हो तो अपलाइन के सामने हाथ फैला देते हैं, सर 5,000 रुपए भेज देना। और अगर गलती से किसी के वीक साइड में चले गए, उसको टॉर्चर कर करके परेशान कर देते हैं। छोटे छोटे चीजों को के लिए मैंने देखा है, हाथे फैला देते हैं अपलाइनों के सामने, सर थोड़ा 20,000 रुपए देना। और अगर गलती से अपलाइन की कोई मजबूरी रही और उस बंदे ने नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं? निगेटिव हो जाते हैं, सर दोगे या चलूं कहीं और। होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आज भी आप अपने धंधा को अपना मानने के लिए तैयार। आप सोचो, आप अगर एक बिजनेस चलाते और आपके बिजनेस में लॉस हो गया होता और उसमें माल डालने के लिए पैसे नहीं थे आपके पास, किसको धमकी देते? उसके बाद जाके किसको धमकी देते? जमीन बेचते, घर के ज्वेलरी बेचते, लोन लेते, दुकान में माल लाते और डाल के दिन रात कोशिश करते ये जो लॉस है, इस लॉस की भरपाई करूं और अपनी घर की हालात को सुधारूं, अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। करते नहीं करते? करते नहीं करते? तो यहां अगर बिजनेस डाउन हो जाता है और बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें टूरिंग पे जाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो किसी के सामने हाथे क्यों फैला देते हो? समझ में आ रहा है? क्योंकि बिजनेस एटीट्यूड है नहीं ना हमारे अंदर। बिजनेस एटीट्यूड होता और अगर हमें बिजनेस उठाना होता, उसके लिए हमें टूरिंग करनी होती, उसके लिए हमें सेमिनार करना होता, तो घर के ज्वेलरी गिरवी रखते, घर बेचते, जमीन बेचते और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते और अपने बिजनेस को उठाते। ये था बिजनेस एटीट्यूड। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाथ फैला देते हैं अपलाइन के सामने। दे दिया अपलाइन तो ठीक है, नहीं दिया तो हम निगेटिव हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है आपके पीछे रहने का। ये सबसे बड़ा रीजन है कि आज एमरल्ड के बाद भी आज जो आपका चेक की हालत है ना, जो टोपाज के बाद भी आपकी जो चेक की हालत है मेरे दोस्त, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने धंधे का लेने के लिए तैयार नहीं हो। कब सुधरोगे पहले बताओ? आज मैंने कई लोगों को देखा है, और अगर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो तो अपने आप को डेवलप करो, तैयार करो अपने आप को। मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे यह सुनने में आता है कि एक एमरल्ड आज भी प्लान देने के लिए अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, आज भी FIM कराने के लिए अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, आज भी 8 स्टेप ट्रेनिंग कराने के लिए अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? ये डिपेंडेंसी क्यों? खत्म करना पड़ेगा इस डिपेंडेंसी को। और ये तभी खत्म हो सकता है जब आप इस बिजनेस को अपना धंधा मानोगे। आज तक नहीं मान रहे, इसीलिए डिपेंडेंट है। यार अपने सपने, अपने बीवी बच्चों के सपने, अपना परिवार चलाने की जिम्मेवारी आप खुद नहीं ले रहे हो। सोचो हम कैसे इंसान हैं यार, सोचो हम कैसे लोग हैं
जो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक खुद लेने के लिए तैयार नहीं है। सोचो कैसे लोग हैं हम। बात समझ में आ रहा है? फॉल्ट कहां है? क्यों हो रहा है आप लोगों के ऐसा? आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है बात? आपके चेक की जिम्मेदारी खुद की होनी चाहिए। आज के बाद नहीं चेक बन रहा है ना, आपको नींद नहीं आना चाहिए। दुकान में माल पड़ा हो और ना बिकता हो ना, जाके देखो, नींद नहीं आती है उस बिजनेसमैन को कभी भी, और आप आराम से सो जाते हो घर में, आपको टेंशन ही नहीं होता। आज से कसम खाओ कि अगर धंधा करना है तो इस धंधे को अपना बना के करना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार हो इस बात के लिए? धंधा किसका होना चाहिए आज के बाद? खुद का बिजनेस होना चाहिए। आपके चेक को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? खुद की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिस दिन आपके अंदर यह एहसास हो गया मेरे दोस्त कि मुझे अपने बिजनेस की बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है, जिस दिन यह बात आप समझ गए कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, उस दिन से आपके अंदर एक क्वालिटी आने लगेगी सेल्फ डेवलपमेंट की। उस दिन से आप इस बिजनेस को सीखना शुरू कर देंगे, और उस दिन से आपके अंदर एक भूख जग जाएगी, मुझे कैसे इस काम को जल्दी से जल्दी सीख के सेल्फ डेवलप बिजनेसमैन बनना है। ये आग आपके अंदर लग जाएगी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नेटवर्किंग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जिससे बोलो सर मेरा अपलाइन मेरे डाउन में बंदे नहीं डाल रहा है या नहीं है? प्रॉब्लम हर किसी की कॉमन प्रॉब्लम। अगर अपलाइन डाउन में बंदे डाले तो गुरुजी, और अपलाइन बंदे ना डाले तो। आज मैं देख रहा हूं एक कल्चर आ गया नेटवर्क में, हर कोई मार्केट में प्लान देने जा रहा है तो लीडरों की तलाश में लगा हुआ है। किसकी तलाश में लगा हुआ है? लीडर की तलाश में लगा हुआ है। कोई लीडर मिल जाए मुझे, वो आ जाए, वो मेरे साथ काम कर दे। सोचो उस लीडर को भी तो किसी ने बनाया होगा, है या ना? अपने आप के बारे में इमेजिन करो, आपको भी तो किसी ने बनाया है। जब आपको कोई बना सकता है, जब उस लीडर को कोई बना सकता है, तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि कोई भी गधा आ जाए उसको लीडर बनाना हम सीख लेंगे? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? ये जो बीमारी है ना लीडरों की तलाश, ये अपने आप खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको ये बिजनेस करना आ जाएगा। जिस दिन आप अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप कर लेंगे कि मुझे अपने अंदर फ्रेशर को लीडरशिप बनाने की क्वालिटी डेवलप करनी है, अपने अंदर फ्रेशर से लीडरशिप बनाने वाली जो टेक्निक है ये मुझे खुद सीखना है।